ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो गैलीलियो के इक्वेशंस थे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। गैलीलियो का इक्वेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पुट करके देखा था कि किस तरीके से 3 और नए इक्वेशन बन जाते हैं। नया मतलब कुछ नहीं, अगर बस खाली गैलीलियो के इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर देते हैं वो सारा का सारा फॉर्मूला जी के टर्म में शुरू हो जाता है। जो कांड हम जमीन पर रह कर करते थे तो वहां पर एक्सेलरेशन आता था, और कोई काम अगर हम जमीन से ऊपर उठकर करते हैं तो वहां पर जी एक्ट करता है एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ग्राफ किसका है और वो ग्राफ कहना क्या चाहता है। ठीक है, हाँ, तो देखो पहले समझना, ग्राफ कभी भी, ग्राफ में 2 इंफॉर्मेशन दी रहती है जिसके जरिए हम तीसरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 टर्म है, एक तो वेलोसिटी है, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। 3 टर्मिनोलॉजी है ना। तो अगर कोई ग्राफ मुझे ऐसे बना कर दे दिया कोई और उस पर लिख दिया कि यहाँ पर ये है टाइम और यहाँ पर ये है डिस्टेंस, तो बताओ इस ग्राफ से जो मैं डेटा निकालूंगा वो किसका निकलेगा, डिस्टेंस का निकलेगा या टाइम का निकलेगा या वेलोसिटी का निकलेगा, वेलोसिटी का निकलेगा। ठीक है, वेलोसिटी का। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जैसे ही 2 चीजों का ग्राफ दिया हो तो पहले पता करना कि इन दोनों को मिलाकर के क्या फॉर्मूला बन रहा है? इन दोनों को मिलाकर के क्या फॉर्मूला बन रहा है। जैसे हमेशा जो टाइम रहता है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर दिया जाता है। ठीक है, टाइम हमेशा कहाँ दिया जाता है, एक्स एक्सिस पर। और जो दूसरा वेरिएबल रहेगा, चाहे वो डिस्टेंस हो, अगर एक्सेलरेशन का रहेगा तो वेलोसिटी हो, वो हमेशा वाई एक्सिस पर दिया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ में एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं पर भी ग्राफ मिलेगा कोई, टाइम कहाँ रहेगा, हमेशा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, टाइम एक्स एक्सिस पर रहेगा। अच्छा, अगर मैं एक चीज और पूछूं, v इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है, ये लिखा हूं, इसमें बताओ v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है। मतलब कि अगर मैं v में कोई चेंजेस करूं या इन दोनों में से किसमें मैं चेंज करूंगा तो डायरेक्ट चेंज होगा इसमें v में, और किसमें चेंज करूंगा तो इनडायरेक्ट चेंज होगा। मतलब कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसे मैं बढ़ाऊंगा तो v बढ़ेगा, लेकिन ऐसी कौन सी इसमें से वेरिएबल ऐसा कौन सा है जिसे मैं बढ़ाऊंगा तो v घटने लगेगा। d क्या है, d v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो ये t है ये t इनवर्सली, जब भी कभी ऐसे 1/, के फॉर्म में रहता है उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब भी ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी इधर वाली वैल्यू घटने लगेगी, और इधर वाली वैल्यू अगर घटेगी तो इधर वाली वैल्यू बढ़ने लगेगी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है कि अगर d बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, d घटेगा तो v भी घटेगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, है ना। हाँ, तो ये 2 चीज समझ में आ गया, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। अब मैं बताता हूं, जब भी ग्राफ दिया रहता है तो ग्राफ कितने टाइप का दे सकता है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ ग्राफ, मैं किसका ले रहा हूं, यही वेलोसिटी वाला ही ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक हो सकता है कि यहाँ पर हो डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम, और बताए कि एक लाइन ऐसे मार दे सीधा 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री से जब ग्राफ जा रहा है, ठीक है, 45 डिग्री से ग्राफ जा रहा है,
तो हम देखेंगे, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, 1 2 3 4, डिस्टेंस मीटर में है 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, ये मैंने डिस्टेंस मीटर में लिए हुए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि देखो इसमें ये 45 डिग्री से जो लाइन गया है ये वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है, क्या बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा? तो हमें रेशियो निकालना होगा किसका, डी और टी का, है ना, डी और टी का। कि अगर यहाँ पर देखूं 10 मीटर जब गया था तो उस वक्त टाइम था 1 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद जब 20 मीटर गया तो उस वक्त टाइम था 2 सेकेंड, फिर उसके बाद जब 30 मीटर गया तो उस वक्त टाइम था 3 सेकेंड, फिर जब 40 मीटर गया तो उस वक्त टाइम था 4 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यही चीज को इसके फॉर्मूले में रखता हूं कि v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब देखो v जब d था कितना 10 तो t था 1, यानी वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद मैं इसको v1 लिख देता हूँ। फिर v2 मैंने देखा कि v2 जब t था 20 और t था 2, इसमें भी आया मेरा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर v3 में देखूं तो जब d था 30 तो t था 3, इसमें भी आया मेरा 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जब मैं 40/4 करूंगा तो भी मेरा आएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये क्या बता रहा है, मेरा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी एक ग्राफ, जब भी तुम्हें कभी ऐसा ग्राफ मिले कि लाइन बीच से गई हो तो जो बीच वाला लाइन जिस किसी चीज को भी बता रहा हो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट ग्राफ होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को बताता है। बताओ ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी होगी, क्या डिस्टेंस की होगी, टाइम की होगी या वेलोसिटी की होगी? वेलोसिटी की होगी, ठीक है, वेलोसिटी की होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक और चीज दे दूं, जैसे यही ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है और मैं यहाँ लिख देता हूँ v/t और इसको मैं ऐसे कर दूं। बताओ अब ये वाली जो लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? हाँ, नहीं मतलब कि ये पहले यहाँ दिया है v, ये है t, तो ये किसका इंफॉर्मेशन देगा मुझे? v/t किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ये होता है ना, मतलब कि v/t में अगर कहूं, यानी ये बीच वाले लाइन हमें एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो बताओ ये 45 डिग्री से गया है तो ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, उसी तरीके से एक ग्राफ होता है, ठीक है, मान लो ये यहाँ एक्स और वाई। अगर ग्राफ में वैल्यू ऐसे दिया है, इसका मतलब क्या है कि पहले वैल्यू बढ़ी और बाद में जाकर के वैल्यू गिरने लगी। यानी ये क्या है, डिक्रीज वैल्यू को बताएगा। किसी भी क्वांटिटी, चाहे यहाँ मैं वेलोसिटी रखूं या एक्सेलरेशन रखूं, वो क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? मैं कोई एक ही क्वांटिटी पकड़ ला, मान लो वेलोसिटी पकड़ लेता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी। ये बीच वाली दिखा रहा है वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऊपर जा करके फिर ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसे बीच से कर्व आए नीचे एक्स डायरेक्शन की तरफ, वो किसकी वैल्यू, क्या चीज दिखाएगा, डिक्रीज वैल्यू को दिखाएगा, डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का ग्राफ होता है। अभी मैं उसको ग्राफ पर एक्चुअली करके दिखाऊंगा, पहले दिमाग में बिठा लो ग्राफ कितने टाइप का होता है, ठीक है। ये ऐसे क्या बताता है, डिक्रीमेंट को। उसके बाद अगर यही चीज ऐसे दिया हो, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट, 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 ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये तीन तरीके के ग्राफ दिमाग में फिट रहेंगे।
एक जो 45 डिग्री से जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, दूसरा जो एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा डिक्रीमेंट, और जो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा इंक्रीमेंट। क्लियर है? देखो इसको मैं दिखाता हूँ। ग्राफ को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। ठीक है, ये ग्राफ पेपर दिखाई दे रहा है? देखो मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ डिस्टेंस इन मीटर, और नीचे क्या रहेगा हमारा टाइम इन सेकेंड। मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 और 6, और इसकी मैं वैल्यू ले रहा हूँ 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, मैंने ये लिया। अब बताओ यहाँ से जो बीच वाली लाइन रहेगी, अगर मैं इसको ऐसे गुजारूं, ठीक है, ये तो ऐसे मेरा फ्री हैंड से बनेगा भी नहीं, ये ऐसे जाए। अगर ये मैं नॉर्मली बना देता हूँ, समझना ये हाँ स्केल भी है, बट ठीक है ना, इतना समझ में आएगा ना। हाँ, तो अगर मैं कहूँ जैसे, चलो छोड़ो, मैं इसको अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ठीक है, ये 4 पॉइंट। इन चारों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, ठीक है, स्केल से देखो मैं यहाँ से मिलाता हूँ, तो बताओ ये लाइन जो है, ये लाइन ये क्या बता रहा है? हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है या घट रही है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब अब वहीं पर एक काम करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है जब जब डिस्टेंस था 10 मीटर तो ये टाइम था 1 सेकंड से कम। ठीक है, टाइम 1 सेकंड से कम। ठीक है, फिर जब डिस्टेंस हुआ 20 मीटर तो टाइम थोड़ा सा बढ़ गया 1 सेकंड से ज्यादा। फिर डिस्टेंस 30 मीटर हो गया, टाइम थोड़ा सा बढ़ गया 2 सेकंड से ज्यादा। फिर जब 40 मीटर हुआ, 40 मीटर, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तो ज्यादा ऊपर चला गया है, हमें थोड़ी कुछ छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, या इसको ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करें, हाँ इसको 40 दूंगा मैं, अगर तो ऐसे कर दूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने किया कि ये 40, और यहाँ पर आ गया ये 4 मीटर। अब देखो जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और टाइम हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा कि अगर मैं टाइम थोड़ा और ऊपर जाऊं, जैसे 5 सेकंड पर जाऊं या 6 सेकंड, या यहाँ पर मेरा 7 8 9 सेकंड होता, तो जब मैं यहाँ जाता, जैसे कि ये 7 है, ये 8 सेकंड को मैं यहाँ देखता, तो मेरा डिस्टेंस घट गया है। कहाँ पर आ गया है? 20 और 30 के बीच में, 25 पर आ गया है ना, 20 और 30 के बीच में। तो देखो जब डिस्टेंस घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी में d/t होता है। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? घटते जाएगी। यानी ये वाली लाइन हमें क्या बता रही है कि हमारी वेलोसिटी पहले तो बढ़ी, यहाँ तक पहले बढ़ी, लेकिन उसके बाद ये अब घटना शुरू हो गई है। तो ये डिक्रीमेंट वैल्यू को दिखा रहा है ना, डिक्रीमेंट वैल्यू को दिखा रहा है। इतना चीज क्लियर हुआ? अब यहीं पर नेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं अगर ये करूं कि ये ऐसे, ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ देखो ये कहाँ पर कट कर रहा है, 10 मीटर कट किया 2 सेकंड पर। ठीक है,
उसके बाद 20 मीटर कट किया 3 सेकंड पे, फिर 30 मीटर कट किया 3.5 पे, 40 मीटर कट किया 4 पे, 50 मीटर कट किया 4.5 पे। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टाइम है वो बहुत अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो डिस्टेंस वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं v इक्वल टू टी लिखूं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये उसके कंपेयर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका जो रेशो निकलेगा, अगर न्यूमरेटर जैसे कि मैं कहूं, जैसे यहाँ पर लिखूं 4/2 तो आएगा कितना 2, फिर मैं लिखूं 8/3 तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 3 दूनी 6 और 3 से कटा रहा 2.6, फिर मैं लिखूं 10/4 तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4×5 20, ठीक है। फिर वहीं पर 12 या ऐसे अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाते जाऊं तो मेरा नीचे वाली जो वैल्यू है ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब अगर न्यूमरेटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मेरी इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ये जो लाइन है ये क्या बता रहा है, मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। समझ में आया? नेक्स्ट थोड़ा सा अब समझो, कभी कभी क्या होता है कि ना ग्राफ बना करके सिर्फ ऐसे लाइन मार देगा, ठीक है, ऐसे लाइन। अब ये लाइन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर पर फिक्स कर दिया है कि डिस्टेंस हमें जो कवर करना है वो 30 ही मीटर है, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है कि जब तुम 1 सेकेंड था तो भी तुम्हें 30 मीटर ही तय करना है, 2 सेकेंड हुआ तो भी 30 मीटर ही करना है, 3 सेकेंड हुआ तो भी 30 मीटर ही करना है, 40 सेकेंड हुआ तो भी 30 मीटर ही करना है। यानी कि v इक्वल टू d/t ये क्या होते जा रहा है, कांस्टेंट है मेरा 30, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है। तो जब t बढ़ते जाएगा तो बताओ v क्या होगा, घटता जाएगा। इसको नॉर्मल लाइफ में कैसे कहेंगे कि अगर मैं कहूं तेरे पास यहाँ कोई पर्सन है, तुझे मिलने जाना है, यहाँ से तुझे मैं 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, मतलब दे रहा हूँ, और ये 10 मीटर की दूरी है, तो तू अपनी जी जान लगा देगी, पूरा दौड़ के जाएगी, यहाँ पर मिल लेगी। फिर मैंने कहा 2 सेकेंड का टाइम है, कोई नहीं, तो तू थोड़ा सा और कम बोलेगी, इतना हाफ के क्यों जाओ, आराम से चलती हूँ, थोड़ा सा कम स्पीड से दौड़ेगी। फिर मैंने कहा 3 सेकेंड का टाइम है, तो तू थोड़ा और कम स्पीड से दौड़ेगी, बोलेगी आराम से तो पहुंच जाऊंगी 3 सेकेंड में। फिर मैंने कहा 4 सेकंड का टाइम है, तू और कम स्पीड से दौड़ेगी, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस वही है और टाइम बढ़ाते जा रहा हूँ तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है इस तरीके का कि जब डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। उसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से देख के निकाल सकते हैं ना कि मेरा क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, क्या जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन लग रहा है। और कभी कभी ऐसे कर देता है, ऐसे ग्राफ दे देगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 10 मीटर की जो दूरी थी, 10 मीटर की दूरी वो भी 4 सेकंड में तय करनी है। फिर 20 मीटर की दूरी वो भी 4 सेकंड में ही तय करनी है। 30 मीटर की दूरी वो भी 4 सेकंड में ही तय करनी है। 40 मीटर की दूरी वो भी 4 सेकंड की में तय करना है। यहाँ पर टाइम तुम्हें 4 ही सेकंड है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा रहा है। तो बताओ इस सिचुएशन में अगर ये कांस्टेंट है और डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 10 मीटर है, पहले मैंने कहा कि तेरे पास 4 सेकंड है, तुझे 10 मीटर की दूरी तय करनी है, तू आराम से जाएगी, हाँ मैं पहुंच गई। फिर मैंने कहा ठीक है 4 सेकंड में पहुंच गई, अब उसी 4 सेकंड में तुझे 20 मीटर दूरी तय करनी है। तो बोलेगी ये कैसे, मतलब मुझे अपनी स्पीड को अब दुगना करना होगा, वो और तेजी से भागेगी, फिर भी तू पहुंच गई। फिर मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं और पनिशमेंट दूंगा, उसी 4 सेकंड में अब तुझे 30 मीटर की दूरी तय करनी है, तब तो तेरी फट जाएगी। बोलेगी अब कैसे करूंगी, मतलब मैं अपनी स्पीड को ढाई गुना करना पड़ेगा, वो और तेजी से भागेगी।
और फिर मैंने कहा कि उसी 4 सेकंड में तुझे अब 40 मीटर की दूरी तय करनी है, तू 3 गुना स्पीड से भागेगी। मतलब कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा तुझे, अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला देख करके, ग्राफ देख करके, अगर ऐसे ग्राफ दे दिया, जैसे कि अब इसमें पूछता कैसे है सवाल कि 4 तरीके का ग्राफ दे देगा, जैसे 1 2 3 3 4, यहाँ लिख देगा d/t 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 d/t, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे दे देगा, एक ग्राफ ऐसे दे देगा, एक ग्राफ ऐसे दे देगा और एक ग्राफ ऐसे दे देगा। यहाँ पर ABCD डाल देता हूँ, ABCD। इसमें से कहेगा बताओ कौन से ग्राफ के जरिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हमें दिखाई दे रही है, ए ग्राफ के जरिए। या तो फिर इसी में से कह देगा कौन से ग्राफ के जरिए जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। सी, ठीक है, सी। या इसी में से और क्वेश्चन क्या बना देगा, इस ग्राफ के जरिए कौन सा, मतलब कि कौन सा ग्राफ है जो बताएगा कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। कौन सा वाला, बी और डी दोनों हो सकता है ना। हाँ, तो इसमें भी तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस वही है और मेरा जो है वेलोसिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। डिस्टेंस तो फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है, तो अगर मैं v इक्वल टू d/t करूँ, टाइम ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटते जाएगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाएगा। और ये भी दिखाई रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में इस सिचुएशन में मेरा b और t दोनों हो जाएगा। तो समझ में आया ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब मैं एक समराइज कर देता हूँ, जैसे ये ग्राफ रहेगा और इसमें ठीक है, मैं एक बना देता हूँ, एक ग्राफ ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। मैं इसमें ABCD लिख देता हूँ, जैसे कि ये है ABCD और E, ठीक है। एक ही ग्राफ में मैंने सारा डेटा दे दिया है। अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा पॉइंट बता रहा है जो वेलोसिटी कांस्टेंट को दिखा रहा है, हाँ, सी, सी है ना, सी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं कहूं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और कोई भी है डी के साथ, बी और ई, बी और ई इसमें इंक्रीज हो रही है। और मैं कहूं कि डिक्रीज हो रही है, ए और बी, ए और, तो अब समझ में आ गया कि ग्राफ देख करके हम कैसे डेटा निकाल सकते हैं। बताओ ग्राफ में टाइम को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने ये जैसे वेलोसिटी का लिया वैसे ही वो एक्सेलरेशन का ले सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए डी की जगह v दे देगा, बाकी टाइम की जगह अपना टाइम ही रहेगा। इतना इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट के ऊपर इसी नोशन से। देखो जैसे मैंने कहा कि ये अर्थ है, जमीन है, ठीक है, इस पर जब हम लोगों को चलना है, ठीक है, इस पर जब हमें चलना है तो हम एक स्पीड से एक डिस्टेंस को तय करते हैं जिसे हम कहते हैं v इक्वल टू d/t, है ना।
क्योंकि एक लाइन में हम चल रहे हैं इसलिए इसे कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी। अभी तक तो हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी कह रहे थे, लेकिन अभी अब से इसे क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अब जरा ध्यान दो, मान लो इस अर्थ को मैं गोला कर दूं, ठीक है, अर्थ को मैंने कर दिया गोला, और एक जन को मैंने यहाँ सेंटर पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और तुम्हें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से तुम्हें चलना है। तुम ये क्या है? अर्थ का सरफेस है मान, ठीक है, अर्थ का सरफेस है और ये उसका सेंटर है, सेंटर, ठीक है। और एक जन को मैं यहाँ से भी यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए। तो तुम इसको मैं थोड़ा सा दूसरे को बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम यहाँ थी ए, और ए से चलते 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 तुम यहाँ पर चली गई, ठीक है। कहाँ पर? बी पर। मैं यहाँ कर देता हूँ बी। तो तुमने ए से बी तक की दूरी तय करी तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये क्या रहा? ये एक लीनियर वेलोसिटी हुआ, है ना, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी। लेकिन अगर ये जो बंदा यहाँ सेंटर पर खड़ा है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम यहाँ से यहाँ तक गई हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, थीटा टाइप बन रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ एक एंगल बना, थीटा बना, तो ये कहेगा तुम लीनियर नहीं, तुम एंगुलर वेलोसिटी गए हो। कौन सी वेलोसिटी गए हो? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। अब देखो, लीनियर वेलोसिटी में E बराबर, उसका फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस ए बी है, ए बी अपॉन टी लिखूंगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में ये एंगल अपॉन टाइम। समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल अपॉन टाइम, मतलब थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी, थीटा बाई टी, ठीक है, थीटा बाई टी। तो देखो, मैंने एक कंसेप्ट नया क्या बताया। पहली चीज तो लीनियर वेलोसिटी हमने जो पढ़ते आए हैं, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? जो डिस्टेंस है अपॉन टी। और दूसरा मैंने बताया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बाई टी, एंगल बाई टी, एंगल बाई। अच्छा, अब देखो, अब मजा आएगा। यहाँ ये अर्थ है, अर्थ है, और मैं सेंटर है इसका, ठीक है। मैं अगर तुमसे कहूं कि ये एक पॉइंट ए है और यहाँ से चल करके, अर्थ के ऊपर से चल करके तुम वापस से यहाँ पर आओ और वहीं पर मैंने एक पॉइंट बी रख दिया है, तो बताओ तुमने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? तुमने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? अर्थ के बाहर 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 चले, तो बाहर से जब चलोगे तो तुम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसका जो सरकमफरेंस रहेगा, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है तो उसका सरकमफरेंस ही मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। हाँ, तो मैं अगर लीनियर वेलोसिटी लिखूंगा, यानी v इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 2 पाई r बाई t, क्योंकि सरकमफरेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई r ही होता है, r जो रेडियस रहता है वही उसका सरकमफरेंस। ये मेरा डिस्टेंस हो गया और उसमें लगा टाइम, उसके अकॉर्डिंग मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं कि अच्छा, ये पूरा गोला कवर करने में तुम्हें कितना एंगुलर वेलोसिटी, मतलब तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, तो तुम देखोगे ना कि भाई ये पूरा गोला कवर किया तो मैंने एंगल कितना कवर किया? 360, ठीक है। तो मैंने, जब हम लोग यूनिट डायमेंशन और स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे तभी बताया था कि फिजिक्स में कभी भी हम लोग मैथ का यूज सिर्फ करते हैं लेकिन उसको अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई, है ना, 2 पाई।
तो अगर मैं कहूं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, कुछ गलत कह रहा हूं? यहाँ जो फॉर्मूला है, मैं कहूं कि बताओ एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी लगी? तो तुमने कहा मैंने सर्कल कंप्लीट किया, मेरा एंगल बन गया 360 मतलब 2 पाई। फिजिक्स में 360 नहीं लिखते, 2 पाई लिखते हैं, है ना? तो 2 पाई/टी, तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया, है ना? हाँ, तो अगर कोई कह दे अच्छा बताओ इस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो हम कहें निकाल सकते हैं। बोलेंगे कैसे? बोलेंगे देखो यहाँ पर भी 2 पाई/टी है और यहाँ पर भी 2 पाई/टी है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं इसमें तो मुझे रिलेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो देखो यहाँ बताओ v इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई/r/टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, ठीक है, 2 पाई/टी। अब अगर मैं ये 2 पाई/टी जो v में है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दू v इज इक्वल टू ओमेगा r, है ना, ओमेगा r। तो इसी को कहते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? तो कई बार पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बताओ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है? तो आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा बताओ क्या स्ट्रेट पाथ पर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालने को मिलेगा कभी? नहीं। ये एंगुलर वेलोसिटी कहाँ आएगा? जब कभी सर्कुलर पाथ होगा तभी, समझा? हाँ, तो देखो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। कितना क्लियर है? अब देखो, अब इससे सवाल कैसे आता है? बड़ा सिंपल सा एकदम सवाल आता है इससे, ठीक है? कहता है कि कोई घड़ी है, मैं घड़ी ले लेता हूँ, देखो क्लॉक, क्लॉक में कितनी सुई होती है? 3। और क्लॉक जो है हर सुई अपना जब एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कितना एंगल कवर करती है? 360 को फिजिक्स में कितने से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पाई। ठीक है, कितना बेसिक्स तो याद है। ठीक। अब देखो इसमें कहेगा कि जो ये सबसे छोटी सुई मिनट हैंड होता है, उससे बड़ी जो होती है उसे हम कहते हैं, सॉरी, सबसे छोटी आवर हैंड होता है, घंटे वाला। उसके बाद जो होता है वो मिनट हैंड, और जो सबसे बड़ी होती है उसे हम सेकेंड हैंड कहते हैं, है ना? हाँ, तो कहेगा कि घड़ी की मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करो। कॉपी और पेन लेकर रेडी रहो। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, HR मतलब आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। बताओ इन तीनों का तुम्हें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। निकल जाएगा? ट्राई करो, तब नहीं होता है तो मैं
निकालता हूँ। ठीक है, टाइम खत्म। अब देखो इसमें क्या हुआ। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड फॉर अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, फॉर अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अब देखो, अब ये जो घड़ी दिख रहा है इसमें अगर हम कहेंगे कि भाई ये जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड अपना एक चक्कर पूरा मारेगा, क्लॉक हो जा रहा है, ऐसे एक चक्कर पूरा मारेगा तो ये कितना सेकेंड में इसका एक चक्कर होगा, 60 सेकेंड में। यानी सेकेंड हैंड की अगर बात करूं, सेकेंड हैंड में हमारा जो टाइम होगा टी कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड। पहले हम सेकेंड निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाले के बाद अगर मैं आवर हैंड में जाऊं, सॉरी इसमें मिनट हैंड में जाऊं, मिनट हैंड में, तो मिनट हैंड पूरा एक चक्कर मारेगा यानी 60 मिनट में मारेगा। मिनट हैंड में टी हो जाएगा 60 मिनट, लेकिन कभी भी टी हमें मिनट में नहीं सेकेंड में चाहिए रहता है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आवर हैंड की बात करूं तो आवर हैंड एक सर्कल में 60 कितना करेगा, एक चक्कर में ये एक घंटा, एक घंटे में इसको कितना लगेगा, एक घंटे में नहीं बाबा, ये पूरा एक चक्कर मारेगा तो 12 घंटा लगेगा ना, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। तो आवर हैंड के लिए टी हो जाएगा पहले हमारा 12 आवर, है ना, 12 घंटा, और हमें ये घंटे में नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए, तो इसको हम कहेंगे 12 गुणते 60 मिनट गुणते 60 सेकंड, ये हमारा टोटल सेकंड में आएगा, बरोबर। हाँ ठीक है, अब देखो, अब हम लोग निकालते हैं इसका एंगुलर वाला फॉर्मूले में रख देते हैं कि सेकेंड के लिए मैं रखूंगा, सेकेंड हैंड के लिए ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा कितना है तो 2 पाई 360 और यहाँ पर टी है 60, मैं इसको काट दूंगा तो हो जाएगा 30 यानी पाई बाई 30। उसके बाद मैं मिनट हैंड का करूंगा, मिनट, तो मिनट में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह सेम 2 पाई, और हमने यहाँ टाइम निकाला है कितना है 60 इंटू 60, है ना, 60 इंटू 60, नीरज चोपड़ा कहां से आ गया इधर, 60 इंटू 60 यानी यहां से हम करेंगे कट कुट 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 1800, है ना, 1800। अब वहीं अगर मैं आवर हैंड वाला करूंगा, आवर हैंड, तो आवर हैंड में ओमेगा थीटा तो वही रहेगा 2 पाई, और यहाँ पर टाइम हम रख देंगे कितना, 12 गुणते 60 गुणते 60, तो 12 गुणते 60 गुणते 60, फिर यहाँ से काटूंगा 30, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो 6 18, 12 गुणते 1800, ठीक है, तो यहाँ पाई हो जाएगा अपॉन 00, 12 बटे 96, 9, 12 का नम 12 और 12 9 21, तो 21,600 सेकेंड, मतलब ये आ जाएगा। अब देखो, जैसे हम देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी होता है डी बाई टी और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी का थीटा अपॉन टी को हम लोग यूनिट लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसमें रखते हैं रेडियन पर सेकेंड। जब हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट बताया था, रेडियन और स्टेरेडियन, है ना, रेडियन और स्टेरेडियन, और मैंने बताया था कि रेडियन का इस्तेमाल होता है एंगल के मेजरमेंट के लिए। तो समझ में आया वो एंगल मेजरमेंट कैसा होता है यहाँ पर। हाँ, तो ये सब जितनी वैल्यू आई है, चाहे पाई बाई 30, पाई बाई 1800 या पाई अपॉन 21600, ये सब किसमें रहेंगे, रेडियन को शॉर्ट में लिखते हैं RAD अपॉन सेकेंड। ठीक है, रेडियन अपॉन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ। ये हमने क्या निकाल लिया, घड़ी का जितना भी वो सुई था उस सब का हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया। इसी तरीके से कभी कभी कहता है कि घड़ी के सुइयों का ही
हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने को दे देता है। तो देखो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू, क्योंकि घड़ी एक पूरा सर्कल है तो ये इसका एरिया क्या हो जाए, मतलब कि लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t। तो इसमें जो वेरिएबल है क्या है, वो है r। अगर मुझे हर घड़ी का r पता चल जाए, मतलब कि अगर मैं कहूं जैसे मेरा इसमें जो ये है सेकंड वाला है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, और आवर वाला है ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये मिनट वाला है ये 8 सेंटीमीटर का है। तो क्या मैं इस बेसिस पर इन सब का लीनियर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए पहले इतना कंसेप्ट समझ में आया, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, और किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, कल ये वाला निकाल के रखना, लीनियर वेलोसिटी किसका किसका, सेकेंड का, मिनट का, आवर का, और मैंने यहाँ पर जो दिया है ना, सेकेंड का लेंथ r है 10 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर और इसका 8 सेंटीमीटर, इन सब का निकाल के रखना। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।